इन कर्मों को अच्छी तरह पढ़ने से हमें जीवन में ये बात समझ में आती है कि देखो, सतर्कता पूर्वक जीवन का यापन करना चाहिए, क्योंकि कर्म बहुत प्रचंड है। अन्य मत या अन्य दर्शन, अन्य लोग ये जानते हैं सब विधाता और भाग्य के अधीन है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा नहीं, सब कुछ आपका ही पुरुषार्थ है। शुभः पुण्यस्य अशुभस्य पाप, अशुभ करेगा तो पाप कर्म का उदय आएगा, शुभ करेगा तो पुण्य रूप उदय में आएगा। और ये आठों कर्म पूर्ण व्यवस्था बना रहे हैं। कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई महेश, कोई शिव, कोई शंकर, किन्हीं की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए एक एक कर्म को अच्छी तरह समझना। आइए सुख दुख को देने वाले कर्म को समझते। पेज नंबर 299, गद्य नंबर 745-746। तृतीयस्याः प्रकृति उत्तर प्रकृति प्रतिपादनार्थम आह। तृतीय, तीसरे नंबर की वेदनी जो कर्म है उसकी उत्तर प्रकृतियों को कहने के लिए कहते हैं या दिखलाने के लिए कहते हैं। सदसत वेद्ये। पढ़ने के समय ध्यान ये रखना है कि जब अर्थ लगाएंगे तो मानो हम बोलेंगे सद वेद्ये, तो अर्थ क्या लगेगा? तो ऐसे नहीं पढ़ना। सदसत वेद्ये, तो सत असत वेद्ये, वेदनी कर्म दो भेदों वाला है। सतवेद्य अर्थात साता वेदनी, और असत वेद्य अर्थात असाता वेदनी रूप। यत उदयात देवादि गतिषु शरीर मानस सुख प्राप्ति तत्सद्वेद्यम प्रशस्तम वेद्यम सद्वेद्यम। कहते हैं जिस कर्म के उदय से देवगति आदि में शरीर, मानसिक, शारीरिक, तो शरीर शब्द नहीं है, शारीर शब्द है, शरीर का भाव शारीर, तो शारीरिक और मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, उसका नाम सदवेद्य साता वेदनी है। प्रशस्त वेद्यम सदवेद्यम, प्रशस्त वेदनी ही साता वेदनी है। और असाता वेदनी क्या है? यत् फलम दुखम अनेक विधम तत् असत वेद्यम। और जो अनेक प्रकार के दुख रूप फल वाली है उसका नाम असाता वेदनी है। अप्रशस्तम वेद्यम असत वेद्यम इति। और जो अप्रशस्त रूप है, प्रशस्त मतलब अच्छा, सम्यक, और उससे जो विपरीत है वह असाता वेदनी है। अब यहाँ पे इसका विशेषार्थ पढ़ लेते, क्योंकि आचार्य भगवंत ने बस इसके विषय में इतना ही लिखा। यहाँ वेदनी कर्म के दो भेद गिनाई हैं। यह जीव विपाकी कर्म है, जिसका विपाक अर्थात फल जीव को प्राप्त होता है, वो जीव विपाकी होता है। कुछ शरीर विपाकी होते हैं, जिसका शरीर को प्राप्त होता है। फिर कुछ क्षेत्र विपाकी होते हैं, जो क्षेत्र विशेष में जिनका फल होता है। इस प्रकार जीव का साता और असाता रूप परिणाम जिसके उदय से के निमित्त से होता है, अन्य बाह्य सामग्री को इससे फल कहा है, वह यहाँ उपचार कथन है। वास्तविकता में साता और असाता तो परिणामों में उत्पन्न होती है, वस्तुएं तो मात्र साधन हैं। कोई स्वर्गों में भी है तो भी सुख नहीं है, मानसिक संताप से क्लिष्ट है। कोई गरीबी में भी है, साता का कोई सामग्री नहीं है, फिर भी सुखी है। अन्य बाह्य सामग्री को इसका फल कहा, वह उपचार कथन है। वस्तुतः बाह्य सामग्री साता और असाता के उदय में निमित्त है, इसलिए बाह्य सामग्री की प्राप्ति वेदनीय कर्म का फल उपचार से माना जा सकता है। देवगति, नरक गति और भोग भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति का कारण तत्पर्याय की लेश्या है, और भोग कर्म भूमि में बाह्य सामग्री की प्राप्ति के अनेक कारण हैं। इस प्रकार वेदनीय कर्म के दो भेद और उनका कार्य जानना चाहिए।
वहाँ तो लेश्या के लिए कारणकारी है कि सामग्रियाँ तो सबकी एक सी हैं। नरक गति में सब दुखी ही हैं, वहाँ सुख का कोई साधन नहीं है, फिर भी उनका परिणाम, उनके अंतरंग परिणाम उन्हें सुख दुख का वेदन वहाँ भी कराते हैं। और अगर अपन स्वर्ग की ओर देखें तो वहाँ सबके सब सुखी ही हैं, सब सुख की सामग्री है, लेकिन अपनी अपनी लेश्या के अनुसार उनके सुख आदि का संवेदन वेदनपना होता है या जानना चाहिए। इस प्रकार यह तीसरे नंबर का वेदनी कर्म पूर्ण हुआ।